तीन गुरु। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहते थे। उनके पास शिक्षा लेते हेतु दूर दूर से शिष्य आते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंता से सवाल किया, स्वामी जी, आपके कौन गुरु हैं? अपने किसी गुरु से शिक्षा प्राप्त किया है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराते और बोले, मेरे हजारे गुरु हैं। यदि मैं उनका नाम गिनने बैठ जाऊंगा तो शायद महीने लग जाएगा, लेकिन फिर भी मैं अपने तीन गुरुओं के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। पहला, मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था। जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सब दुकानें और घर बंद हो चुके थे, लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवारों में सेंध लगने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ, तो वह बोला कि आधी रात हो गई है, समय आपको कहीं कोई भी असहारा मिलना बहुत मुश्किल होगा। आपको अपने चाहे तो मेरे साथ आज रात यहीं ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ। अगर आपको एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं है तो आप मेरे साथ रह सकते हो। मैंने उसके साथ एक रात की जगह कुछ दिन तक रह गया और हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जा रहा हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो कि मुझे चोरी में आज अच्छा धन मिले। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द जरूर कुछ मिलेगा। वह कभी निराश नहीं और उदास नहीं रहता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिन बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे कि मैं बिल्कुल हताश और निराश होकर साधना छोड़ लेने की ठान लेते था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आई तो जो रोज कहता था कि भगवान ने चाहा तो जल्दी कुछ जरूर मिलेगा। और इसी तरह मैं हमेशा अपना ध्यान में लगता और साधना में लीन रहता। मेरा दूसरा गुरु एक कुत्ता था। बहुत गर्मी वाले दिन में कहीं जा रहा था और मैं बहुत प्यासा था और पानी की तलाश में घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर पानी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया, जो कि उसकी अपनी परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर डर गया और परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता, लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी में पास लौट आता। अतः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और उसके कूदते ही वह परछाई गायब हो गई। वह कुत्ते के पास साहस को देख मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी चाहिए। सफलता हो उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर कर साहस से मुकाबला करता है। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती के पास किसी मंदिर में रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा कि क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब वह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम्हें मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आती? वह बच्चा हंसकर और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब अपने ज्योति को जाते हुए देखकर कहा, गई वह आप ही मुझे बुझाएं। मेरा अहंकार
चकनाचूर हो गया। मेरा ज्ञान जाता रहता और उस क्षण मुझे अपनी ही मुंडों को एहसास हुआ। तब मैं कोरो ज्ञान से हाथ धो लिया। मुझे अपने जीवन में जहाँ से भी कुछ सीखने को मिला, मैंने उसे ही अपना गुरु समझा। ज्ञान तो मुझे मिल गया, परंतु साधारण तब हुआ जब मैंने उसे बांटना शुरू किया। हर समय जो ओर से सीखने को तैयार रहना। कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। किसी भी इंसान को कहीं हुई बातें के ठेस दिमाग के एकता में बैठाकर सोचना चाहिए कि उसने क्या कहा और क्या क्यों कहा। तब उसकी बातें से अपनी की गई गलतियों को समझने और अपनी कमियों को दूर करें। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सिखाने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिक्षक बनकर अच्छी बातों को सीखना रहना चाहिए। यह जीवन में हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महानता की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं कि नहीं। शिक्षा। दोस्तों, जीवन में कभी निराश और उदास नहीं होना चाहिए और आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है तो हमेशा ईश्वर को याद करते रहो, उनका नाम जाप करते रहो। इससे आपको शांति मिलेगी, जिससे आप अपने दुख भुलाकर अपने कामों को पुनः नए ऊर्जा से कर पाएंगे। कभी न कभी आपको सफलता मिलेगी।